देश का मीडिया किस तरह से दिन पर दिन अपनी साख खो रहा है उससे तो पूरा देश ही वाकिफ है। खबरों के अभाव और कर्मचारियों की तनख्वाह के प्रेशर में शायद इन चैनलों में बैठे तथाकथित संपादक और उनके मालिक अब खबरें नहीं विचारधारा को प्रोड्यूस करते नजर आते हैं, जिसे देश की जनता अब समझ चुकी है। पूरे मामले की गवाही देंगी ये तस्वीरें देश के कथित तौर पर एक बहुत प्रख्यात चैनल जी न्यूज के दफ्तर के बाहर की हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक जोरदार प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ चलाई गई एक फेक न्यूज को लेकर था, जिसको इस चैनल के संपादकों ने शायद अपने डीएनए के हिसाब से ही बदल दिया। दरअसल राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड के कांग्रेस के दफ्तर में एसएफआई के कुछ छात्रों द्वारा तोड़फोड़ की गई। ये छात्र सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण संबंधी एक आदेश को लेकर विरोध कर रहे थे। ये चाहते थे कि राहुल गांधी उस आदेश को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ें। इसी को लेकर ये राहुल गांधी के दफ्तर पहुंचे और वहां इन्होंने तोड़फोड़ की। जब इस तोड़फोड़ को लेकर किसी रिपोर्टर ने राहुल गांधी से सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने इन एसएफआई के छात्रों को बच्चा कहकर संबोधित किया। आप पहले ये बाइट सुनिए। But before being my office is the office of the people of Wayanad. This is the office of the voice of the people of Wayanad. So it's quite a unfortunate thing that has been done. Everywhere in the country you see the idea that violence will resolve problems, and violence never resolves problems. However, the children who did this, I mean, they're also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. You're calling them children, sir, even though they bashed and they. Yeah, they're kids. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they are concerned. जैसा कि आपने इस बाइट में खुद ही सुना होगा कि राहुल गांधी बच्चा एसएफआई के छात्रों को कह रहे हैं, पर गोदी मीडिया के इस पत्रकार ने अपने शो में राहुल गांधी की इस बाइट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ये कह दिया कि राहुल गांधी ने बच्चा उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को कहा है, जबकि उदयपुर हत्याकांड को लेकर सवाल इस बाइट के बाद पूछा गया था। Sir, today Supreme Court slammed the BJP former spokesperson over the allegations which made and her comments, and Supreme Court said that you are the responsible for whatever happened in Udaipur and many other places throughout the country. Yeah. How Congress is looking at it, how RG is looking. Well, look, it's yes, of course the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. जैसा कि आपने सुना कि एक पत्रकार ने अंग्रेजी में राहुल गांधी से इस बाइट के बाद ये सवाल पूछा, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जो कि नुपुर शर्मा पे की गई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने इन सब चीजों का जवाब दिया। लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकारों की क्या कहने, उनके एडिटर्स की क्या कहने, जो पीछे बैठकर डीएनए की एडिटिंग करते हैं। शायद वो भूल गए हैं कि उनके डीएनए का आरएनए अब खराब हो चुका है। जीरो हो चुकी एडिटिंग सेंस में वो ये भी भूल गए हैं कि ये न्यूज़ है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर नहीं जहां पर आप बैठ के सिर्फ पार्टियों की बुराई कर सकते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने बना दी राहुल गांधी की फेक न्यूज़, जिस पर हुआ ये बवाल। आजकल हमें तो ऐसा लगता है कि न्यूज़ चैनलों के दफ्तरों में बैठे कोई संपादक नहीं बल्कि चेहरे को गोरा करने वाली क्रीम के मार्केटिंग हेड बैठे हैं और वो यही सोचते हैं कि किस तरह से उनका बिजनेस मार्केट में फैले। ऐसा ही होगा जब देश में संपादक न्यूज़ चैनलों को नहीं बल्कि किसी प्रोडक्ट कंपनी के मार्केटिंग हेड और सेल्स हेड न्यूज़ चैनलों को चलाएंगे तो आपको खबरें भी इस देश में ऐसी ही मिलेंगी। हालांकि इन सब चीजों के हो जाने के बाद गोदी मीडिया के पत्रकारों ने इस न्यूज़ पर माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने से क्या होगा जब इमेज तो आपने खराब ही कर दी।